एक वक्त ऐसा था जब शहला रशीद मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा मुखालफत बयान देती रहती थी। मोदी सरकार को नापसंद करने वालों में से एक शहला रशीद भी मोदी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटती थी। जो मोदी सरकार को एक निगाह भी पसंद नहीं करती थी, वो इन दिनों मोदी विरोधी शहला रशीद मोदी के नाम की माला जपती नजर आ रही है। पहले नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, जिस वजह से कश्मीर को एक नई आजादी मिली है, जिसे देख शहला रशीद खुश हो गई थी और उन्होंने जम्मू कश्मीर का सूरत हाल बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की खूब तारीफ भी की थी। तो वहीं अब हाल ही में कतर द्वारा मिली मौत की सजा को मात देकर 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक में 7 नौसैनिक देश लौट आए हैं। मोदी के इस कूटनीतिक जीत पर विपक्ष ने उन्हें बधाई दी है, तो वहीं साथ ही साथ शहला रशीद भी पीएम मोदी की इस रणनीति की मुरीद हो गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, जिसे मोदी विरोधी मोदी के गुणगान करने में जुट गए हैं। बता दें कि कतर द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने की करीब 3.5 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है और 8 में से 7 पूर्व भारतीय नौसैनिक अपने वतन सही सलामत पहुंचे हैं। पूर्व भारतीय नौसैनिकों की इस रिहाई को पीएम मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। पूर्व छात्र नेता शहला रशीद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मृत्युदंड से लेकर घर वापसी तक ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये जीत इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के नेतृत्व में सक्षम हाथों में है, जिन्होंने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। शांत रहें और विश्वास रखें। सभी परिवारों को बधाई। तो वहीं बताया जा रहा है कि 8वें कमांडर तिवारी दोहा में ही रुके हैं और उनके जल्द ही भारत वापस आने की संभावना है। इन सब के बीच आपको बता दें कि विपक्ष के लोगों में भी भारत की इस जीत का जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वो पूरे देश की राहत और खुशी में शामिल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, उन्हें और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने भी मोदी को बधाई देते हुए कहा, ये एक बड़ी राहत है और सभी भारतीयों के लिए एक शांति का उत्सव का विषय भी है कि कतर में मौत की सजा पाने वाले हमारे 8 हमवतन रिहा हो गए हैं और अब घर लौट आए हैं। उनकी रिहाई के लिए पर्दे के पीछे चुपचाप काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। तो वहीं अब आपको सुनाते हैं कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिक ने क्या बोला। भारत माता की जय। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made.